यहाँ पे आपने एक जो बोला था कि एटीट्यूड, जो एग्जाम की तरफ देखने का जो एटीट्यूड है, वो किस तरह से बच्चे चेंज कर सकते हैं? क्योंकि ये बहुत बार पाया जाता है कि एग्जाम मतलब कुछ तो बहुत बड़ा है, मतलब वो डर जैसे, मतलब एग्जाम का नाम सुनते ही बहुत बच्चों के मन में डर आ जाता है, या फिर वो मतलब स्ट्रेस अपने आप से पैदा हो जाता है। तो वो एक जो एटीट्यूड है कि एग्जाम कुछ तो मतलब ऐसे डराने वाली चीज है, तो ये एटीट्यूड बच्चे कैसे चेंज कर सकते हैं? हाँ, तो ये काफी मैटर करता है कि एक्चुअली फैमिली वैल्यूज क्या है, वो भी बहुत कभी कभी मैटर होते हैं। मम्मी पापा आपके एग्जाम की तरफ कैसे देखते हैं, क्या नजरिया है। तो ये थोड़ा हेल्दी एटीट्यूड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो बच्चा समझता है ये लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू अफेक्ट हिज परफॉर्मेंस। तो लाइफ एंड डेथ नहीं है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चैलेंज है। मैं जिंदगी को फेस करने के लिए ये एक इम्पोर्टेंट चैलेंज कैसे फेस करता, उस वो मैं सीखने वाला हूँ, ऐसे पहले खुद को बताना चाहिए। और अगर मुझे वो मेरी बेस्ट अटेम्प्ट देना है तो मैं किस तरह से दूंगा। तो पहले तो मैं मेरी हेल्थ की जो जिम्मेदारी में मुझ पे रहेगी, तो मैं हेल्थ की वो केयर करूंगा। आई लुक आफ्टर माई हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। जैसे मैंने बोला कि मैं बार बार ये चीजें बोल रही कि ठीक तरह से नींद लेना, ठीक तरह से न्यूट्रिशियस खाना खाना, ठीक तरह से जो कुछ आपको रिलैक्सिंग रूटीन करना। और फिर वो एग्जाम के दिन की पहले की तैयारी भी बहुत जरूरी है कि मेरी जो कोई सामान है वो मैंने ठीक तरह से पैक किया है कि नहीं, मैं एग्जाम को टाइम से पहुंच रहा हूँ कि नहीं, मैंने एग्जाम के बारे में टेक्निक समझा है कि नहीं, मैं एग्जाम में जाने के बाद मैं किस तरह से माइंड को प्राइम कर रहा हूँ। क्योंकि उधर जाके आप वापस चर्चा करेंगे फ्रेंड्स के साथ, अरे तूने ये पढ़ा क्या, वो पढ़ा क्या, तो इट इज गोइंग टू हेल्प, इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर परफॉर्मेंस। तो राइट एटीट्यूड रखना है कि मुझे ये जिंदगी के बारे में मैं कुछ सीखने वाला हूँ, और ये जो कुछ होगा वो मैं एक्सेप्ट करने वाला हूँ। एंड दिस इज नॉट द लास्ट एग्जाम ऑन दिस प्लैनेट। ये इस तरह से फैमिली के भी ऐसे विचार होने चाहिए कि ठीक है, हम खुद को टेस्ट कर रहे हैं, जो कुछ होगा उसका हम सामना करेंगे। और वो एग्जाम के जो टिडबिट्स, जो एग्जाम को टाइम पे पहुंचना, पेपर बराबर से लिखना, वो एग्जाम होने के बाद भी उसके बारे में सोचते नहीं रहना, क्योंकि स्विच ऑफ और स्विच ऑन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो ही पेपर के बारे में सोचोगे तो फिर अगले दिन का वो परफॉर्मेंस इफेक्ट हो जाएगा। तो पेरेंट्स को भी समझना है कि वो बच्चा घर पे आने के बाद उसको नहीं पूछे कि इसका क्या लिखा, उसका क्या लिखा, कितने मार्क्स तुमने छोड़े, ये छोड़े। जो हो गया है उस पर मिट्टी डालना है फॉर द टाइम मैटर, और दूसरे पेपर के बारे में सोचना है। और सारे ऐसे परचेज होने के बाद भी हमको ये सोचना है कि मुझे कितना डिफिकल्ट लग रहा था एग्जाम, और मैंने इसको किस तरह से फेस किया, और क्या सीखा मैंने। ये सीखना बहुत जरूरी है। द लर्निंग एक्सपीरियंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट जो एग्जाम में मार्क्स मिले। क्योंकि एग्जाम तो आते जाते रहेंगे, बहुत सारे एग्जाम हम अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन जिंदगी को कैसा सामना करना है ये हम एग्जाम के थ्रू सीखेंगे। कि सिंपल प्रैक्टिकल थिंग्स, टाइम पे पहुंचना, पेपर बराबर से लिखना, उसको सप्लीमेंट्स टाइम पे बांधना, रोल नंबर बराबर से लिखना, फिर उसके बाद वो एग्जाम को स्विच ऑफ करना, दूसरे एग्जाम के लिए पेपर लिखना। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी है। तो आगे के भी जो बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हम सीखेंगे। तो जस्ट लुक एट एग्जाम एज अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम, एंड हाउ डू आई बेस्ट प्रिपेयर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और मेरी केपेबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैसे बढ़ाऊंगा। अगर वो एग्जाम में जैसे बोले कि कोई किसी का कुछ सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है, किसी का वीक है, बट वो स्ट्रांग भी होगा, अगर वो मैं उधर पूरी तरह से उतार नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या क्या मैंने हासिल किया। तो इस तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड से एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज करके देखो। डोंट लुक एट इट एज अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, बिकॉज इट इज रियली नॉट। आई मीन 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन, आप सोचोगे भी नहीं मुझे 10th में कितने मार्क्स मिले थे और क्या हुआ था। तो ऐसे लगता है कि ये बहुत बड़ी बिग थिंग इन लाइफ, बट एक्चुअली इट इज नॉट। इफ यू टेक अ वाइडर पर्सपेक्टिव, हम उसको बैलेंस्ड नजरिए से देख पाएंगे और राइट हेल्दी एटीट्यूड से देख पाएंगे।